सचिन जी, क्या आप सहमत है यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि अगर बीजेपी इस समय शिवराज सिंह चौहान को बदलने का फैसला ले लेती है एंड चुनावों से 3 से 4 महीने पहले, तो तस्वीर और ज्यादा बड़ी हो सकती है बीजेपी के लिए। और ये प्रयोग उसका कई स्टेट्स में कामयाब भी हुआ है। बीजेपी का गुजरात में भी ये प्रयोग कामयाब हुआ है और उत्तराखंड में भी ये प्रयोग कामयाब हुआ है। मैं शरद जी की बात से काफी हद तक सहमति जाहिर करता हूँ कि मध्य प्रदेश में देखिए 2018 का जब चुनाव हुआ था, हम सबने देखा वो शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ था। उस चुनाव में शिवराज जी के नेतृत्व को कोई चुनौती भी नहीं थी। सबको ये पता था कि अगर 2018 में बीजेपी जीतेगी तो शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव बीजेपी हार गई थी। अब दूसरी बार जो सरकार बीजेपी की बनी है, ये 14 महीने तक कांग्रेस की रहने के बाद में वो जोड़ तोड़ से कैसे बनी, सिंधिया जी के साथ में कुछ विधायक 22 विधायक आ गए, वो सब ने देखा। तो ये कोई निर्वाचित सरकार तो है नहीं बीजेपी की। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आपको देखना होगा कि उसका एंटी इनकम्बेंसी क्या है, उसका फेस वैल्यू क्या है, तो उसको आपको क्रिटिकल होकर के देखना ही पड़ेगा। इसलिए शिवराज जी का बारे में जो लोगों के मन में एक ऊब हो गई है और एक ये हो गया कि अब बहुत हो गया, वो बात काफ़ी हद तक सच भी है। अब सवाल ये होता है कि शिवराज जी नहीं तो फिर कौन, तो उसके ऊपर कोई सहमति बनती बीजेपी में नहीं दिखाई देती। अभी मध्य प्रदेश की, मैं अगला सवाल पूछने जा रही थी कि भाई कांग्रेस में तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 2 बड़े लोग हैं, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो है नहीं। तो क्या शरद जी इस विकल्प पर बात की जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टेट में वापसी कर सकते हैं? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बाहर की पार्टी से कोई आए और उसको इतना बड़ा पद दे दे। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा को दिया भी गया है आसाम में, ऐसा भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बीजेपी में सबसे बड़ी बात है वो जमीनी हकीकत को देख के फैसला लेते हैं। हाँ। तो अगर हेमंत बिस्व शर्मा के आने से पार्टी जीतती है तो असम में उनको दूसरी पार्टी से लाए हुए, बल्कि उनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो भी असम गण परिषद से आए थे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पे बीजेपी दांव लगाएगी, क्योंकि वो अभी भी पार्टी काडर के अंदर उनकी स्वीकार्यता नहीं है। वो अभी भी किसी हद तक बाहरी व्यक्ति समझे जाते हैं। और जिस तरह से उनके चंबल रीजन में ग्वालियर और भिंड मुरैना के क्षेत्र में उनको लेके अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के जो खुद नेता हैं जो चाहते हैं टिकट मिलना, उनके सारे के सारे राइवल्स ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही सहयोगी हैं। ठीक है। अब बड़ी बात 2 एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं, तो मनोज जी आपका रुख करना जरूरी है क्योंकि जमीन पर आपने सर्वे किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, उनको काडर नहीं स्वीकार कर रहा है। तो फिर अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो चेहरा कौन? नहीं, मैं 2-3 चीजों पे पहले तो है कि इन्होंने कहा कि निर्वाचित सरकार नहीं है। मैं उसका इस तरह से खंडन करता हूं कि ये सरकार गिरी विधायकों को छोड़ने के बाद, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए और निर्वाचित सरकार तब बनी है। उसको ये मान के चलिए, आपने गिराया सरकार उनके विधायकों को तोड़ के, तो ये निर्वाचित सरकार है। पहले तो ये मैं खारिज करूंगा कि नहीं, ये निर्वाचित सरकार नहीं है। कांग्रेस आए हुए लोगों ने सरकार बना लिया है और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ये कांग्रेस के वोटर हैं, तो निर्वाचित होके आए, पहली बात। दूसरी बात है कि आज के समय में 2 स्टेट का, जैसे आपने जिक्र किया कि वहां पे मुख्यमंत्री बदला गया, उसका निर्णय भी लिया गया। 2 स्टेट ऐसा था जहां पे किसी भी मुख्यमंत्री का अपना वोट बैंक नहीं था। एक चीज ध्यान रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान का अपना मध्य प्रदेश में वोट बैंक है। और ओबीसी के लिए आपको रोक रही हूं क्योंकि बड़ा दिलचस्प सा एक आंकड़ा हमने अपने दर्शकों के लिए तैयार किया है। और ये 4.5 साल पहले जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब की तस्वीर ऐसी नहीं थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस सामने आई थी। तब बीजेपी के खाते में 109 सीटें गई थी। बहुजन समाज पार्टी 2 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। 4 निर्दलीय विधायक भी चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। तब कांग्रेस ने 4 निर्दलीयों के अलावा एसपी बीएसपी के समर्थन से सरकार बना ली थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। ये सच आप जानते हैं, लेकिन ये आंकड़ा आप भूल गए होंगे, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर हम मौजूदा स्थिति को देखें तो बीजेपी के पास 127 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के विधायकों की जो संख्या है वो 96 है। बीएसपी के 2 और सपा के 1 विधायक कायम है। निर्दलीय 4 विधायक भी विधानसभा में बने हुए हैं। तो ये हमने आपको आंकड़ा दिखाया 2018 के चुनाव का, लेकिन ये जो ओपिनियन पोल है इसमें तस्वीर कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन रही है। मनोज, मैं वही अभी एक बात वहां पे छूट गई थी कि मैंने कहा कि ओबीसी का चेहरा बीजेपी के पास शिवराज सिंह चौहान से बड़ा अभी चेहरा कोई नहीं है, जिनका
राज्य में, अपने राज्य में सबसे बड़ी पकड़ हो। और बीजेपी को 2024 चुनाव भी देखना है, न कि शिवराज सिंह चौहान की ही जीत कर आए। तो 2024 को ध्यान में रखते हुए कहीं भी मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क उठाएगी कि शिवराज सिंह चौहान को दूसरे, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले चाहे किसी और का भी बोले, किसी भी चेहरे पर वो भी दाव लगाने नहीं जाएगी। यदि रहेंगे तो शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे, चूंकि ओबीसी लीडर, चूंकि वहां आज आप चढ़ेंगी तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक इसकी गूंज जाएंगी और ओबीसी लीडर आपके माने प्रभावित होंगे जो ओबीसी वोटर हैं। ऐसी स्थिति है। जहां तक आपने दिखाया 2024 और 2018 और 2024 का जो आपने समीक्षा किया कि वो यहाँ पर ये सीटों का हुआ था, मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि 114 सीटें लाकर भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई थी। चुनाव के बाद लोगों को जोड़कर सरकार बनाई थी। बस वक्त मेरे पास इतना ही है मनोज जी, क्षमा चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो फिर नतीजे क्या होंगे, लेकिन आंकड़ा हम आपको दिखा चुके, वोट परसेंटेज भी हम बता चुके। एक बार फिर से स्क्रीन पर हम आंकड़ा ले आते हैं आपके लिए। बीजेपी जो है वो बहुमत की सरकार बनाती हुई फिलहाल इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मैं एक बार फिर साफ कर दूं, ये ओपिनियन पोल के नतीजे हैं, ये चुनाव के नतीजे नहीं है। हमने 46,000 लोगों से बातचीत की है और जो रुझान हमें मिले हैं, जो हमें ओपिनियन दिखाई दे रही है लोगों की इस शुरुआती चुनावी बेला में, वो आपके सामने 119 से 129 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जा रही हैं 230 में से। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को जो है वो 94 से 104 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस नहीं छू रही है। 116 बहुमत का आंकड़ा है, 230 सीटें हैं यहां पर विधानसभा में और अन्य के खाते में 4 से 9 सीटें जा रही हैं। अब हम अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमने कई तरीके के सवाल दर्शकों से पूछे। ये तो सीधा सीधा रीजन वाइज हमने डिवाइड किया और आप तक टोटल सीट और वोट परसेंटेज ले आए। अब ओपिनियन पोल के दौरान हमारा सवाल था कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का कामकाज कैसा है। 31% लोगों ने इसे बहुत बेहतर बताया है, यानी लोग बड़े खुश हैं साहब, शिवराज जो है मामा बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। और 40% लोगों ने संतोषजनक बताया, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 71% लोग कह रहे हैं कि साहब अच्छा काम है। तो 71% तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो क्या बीजेपी को यही जीत का एक सबसे बड़ी वजह है कि मामा से लोग खुश हैं? मौजूदा राज्य सरकार के कामकाज को 26% लोगों ने बेहद खराब बताया, 3% लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगले सवाल का भी रुख कर लेते हैं। ओपिनियन पोल में सवाल यह भी पूछा गया कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का कामकाज कैसा है, और यह बड़ा अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई बीजेपी तो सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन बीजेपी एन चुनाव से पहले बदल सकती है। तो बहुत बेहतर बताने वाले 42% लोग हैं, मैंने आपको आंकड़ा दिखाया ही, और 34% लोग कह रहे हैं शिवराज सिंह के कामकाज को वो संतोषजनक मान रहे हैं। हालांकि 21% लोगों ने कार्यकाल को बेहद खराब माना है। ये वही आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया था। और मैं अब मनोज जी आपका रुख करना चाहूंगी। शिवराज सिंह चौहान को तो 71% लोग, देखिए वेरी गुड और गुड मिलाकर तो मतलब बढ़िया ही है रिपोर्ट कार्ड। तो फिर बीजेपी क्यों बदलेगी अगर ये ओपिनियन पोल को मैं तो शोभना जी इसी के लिए तो आपसे बोल रहा हूँ, भले आपके जो भी सुझाव हों और जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं उनके हैं। हाँ। मैं जो भी लेकर आता हूँ पब्लिक का ओपिनियन, और मैं हमेशा चैनल को कहता हूँ कि चैनल एक फैसिलिटी अवेलेबल कराए और लोगों का क्या मत है उसमें कॉल में आप वो देखिए। राजनेता और पत्रकार और हम क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जनता जिस तरीके से अपने मुखिया को देखती है और उस पर जो रिएक्शन देखती है उसके आधार पे हम आंकड़े लेकर आते हैं। और वहां पे लोगों का एक ही जो इन्होंने कहा कि नहीं भाई 17 साल हो गया, सीएम को बदल देना चाहिए, ये चीजें हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद जब उनसे पूछे कि ये नहीं होंगे तो कौन होंगे, तो उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। अब कहिए कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी तक आ गए, तो क्या यही करेंगे? ये तो उब चुके हैं, तो 72 ईयर्स के हो गए, तो उम्र और इसके हिसाब से आप उनके कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकते हैं। आज बताइए कमलनाथ जी को नहीं, शोभना जी एक बात सुन लीजिए, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता। मनोज जी हमें यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान जब गाँव में पहुंच रहे हैं तो काफी उनकी लोग खिलाफत कर रहे हैं, लोग नाराज हैं, पीने का पानी नहीं है, नौकरियां नहीं है, नाराज हैं लोग। शरद जी आप मुझसे सहमत है कि नहीं? देखिए कई चीजें हैं और अगर आप उनकी जगह देखें तो जो नाम है, चाहे नरोत्तम मिश्रा हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, इवन प्रहलाद पटेल हैं, कई लोग हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ तो कुछ भी नहीं है। संगठन के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बेदाग छवि के हैं, प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी है और मोदी जी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। ठीक है। तो बहुत से लोग हैं, लेकिन पार्टी के पास अगर उनके जैसा सर्वे में हम देख रहे हैं कि 71% लोग सरकार के काम को अच्छा बता रहे हैं, 76% लोग अगर शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सफल बता रहे हैं, तो फिर पार्टी को 230 में से
कम से कम 175-180 सीटें तो मिलनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ या तो लोगों के रिस्पांस में कम मतलब ठीक नहीं है, या वो अपने को एक्सप्रेस नहीं किया है, या अभी 5 महीने वैसे भी